ग्रहों की इस श्रृंखला में हम बात कर रहे थे ग्रह उच्च होने से क्या होता है, नीच होने से क्या होता है और हम कैसे अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं, या अगर नीच के हैं तो उनको भी कैसे सही कर सकते हैं और उच्च के भी कैसे हमें नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमृत कौर और आपके सामने लेकर आई हूं ग्रहों की श्रृंखला। पिछले 25 साल से मैं ओकल्ट साइंस में हूँ और आपकी सेवा में हाजिर हूँ आज के नए टॉपिक के साथ। ये वाला जो टॉपिक है बृहस्पति का, जुपिटर का, तो वो बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको ये जानना है कि आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं या आपके अंदर इंटेलिजेंस की किसी के भी कमी है तो वो क्यों है, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। 10th हाउस में बृहस्पति नीच के होते हैं और चौथे घर में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। अब उच्च के क्या मतलब होता है कि यहाँ पर बृहस्पति देव आपको बहुत सारा धन देते हैं। चौथा घर जो है वो चंद्र का होता है, तो चंद्र में जब बृहस्पति आते हैं तो ये गज केसरी योग भी बनाते हैं और आपकी लाइफ में सुख समृद्धि, पैसा, धन दौलत सब कुछ लेकर आते हैं। और बृहस्पति देव से हमें पता चलता है जैसे कि वो ज्ञान के हैं, तो ज्ञान का भंडार होता है ऐसे इंसान के अंदर, और ये लोग नॉलेज और विजडम के भी भंडार होते हैं। इनको बहुत सारी नॉलेज होती है, इनकी जो एजुकेशन होगी वो भी बहुत अच्छी होगी और इनके पास प्रोस्पेरिटी अपने आप आती है। ये पिछले जन्मों में अगर कोई अच्छे कर्म करके आया है तभी ऐसे लोगों का बृहस्पति जो है वो उच्च का होता है, यानी कि चौथे घर में होता है। तो अब जानते हैं कि अगर बृहस्पति देव नीच के होते हैं या खराब होते हैं तो उसके क्या फल होते हैं। बृहस्पति देव 10वें घर में नीच के होते हैं और नीच के होने की वजह से उस घर के जो संस्कार हैं वो खत्म होते हैं। सबसे पहली निशानी होती है कि घर के संस्कार खत्म हो जाएंगे। ऐसा बंदा अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, उनके घर में डाइवोर्स के चांसेस आपको आम दिखेंगे, लड़ाई झगड़े आम दिखेंगे। ऐसा बंदा अपने पिता की, दादा की, परदादा की सारी जायदाद को खराब कर देगा और उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। जब भी बृहस्पति नीच के होते तो ऐसा इंसान अपने धर्म का भी पालन नहीं करता है और ऐसे लोगों में चुस्ती चालाकी जरूरत से ज्यादा आ जाती है। ये बिल्कुल ही एकदम से डम होते हैं। डम इन द सेंस कि इनको पता नहीं होता किसका भला करना है और किसका बुरा करना है। मतलब 10वें घर में बृहस्पति है तो उनको कहा जाता है कि आप धर्म कर्म कम करके चलो। अब नीच का अगर होता है तो हम उनको धर्म कर्म कम क्यों बोलते हैं। आप देखो कि अगर आप नहा धो के मंदिर जा रहे हो, साफ सुथरे कपड़े डाल के जा रहे हो, तो बृहस्पति महाराज जो हैं वो खुश होते हैं। लेकिन बृहस्पति नीच का मतलब हो गया कि एक इंसान पाप से तर है या उसके कपड़े गंदे हैं और आप उसको मंदिर में जाने दोगे? नहीं जाने दोगे ना, क्योंकि जब ऐसे इंसान जाएगा तो एक तो मंदिर को गंदा भी करेगा, दूसरा भगवान भी खुश नहीं होंगे। इसलिए बृहस्पति 10वें वालों को ये मना किया जाता है कि ज्यादा धर्म कर्म नहीं करना है, क्योंकि वो पिछले जन्म में नीच का कोई ऐसा काम करके आए होते हैं जिसकी वजह से उनका बृहस्पति जो है वो नीच होता है। ऐसे घर में आपको दिखेगा कि ये इंसान एक तो धर्म कर्म नहीं करता, दूसरा नॉनवेज खाएगा या कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करेगा जिससे कि धोखाधड़ी कह सकते हो, धोखाधड़ी से पैसा जो कमाएगा या धर्म के नाम पे पैसा कमाएगा। अब बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे आज की डेट में भी जो साधु महात्मा बन के घूम रहे हैं लेकिन डोनेशन ले रहे हैं, उनका भी बृहस्पति कहीं ना कहीं नीच का होता है। ये पहली निशानी होगी कि लोग धर्म का दिखावा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यानी कि छल से पैसा कमा रहे हैं और वो भी धर्म के नाम पे। तो ये निशानी होती है बृहस्पति के नीच होने की। अगर आपका उच्च का भी बैठा हुआ है और आप दान ले रहे हो, देखो दान जो है वो अगर आपको कोई दे रहा है तो उसको गरीबों की हेल्प में यूज किया जाए या जानवरों के लिए यूज किया जाए, अच्छे कर्मों के लिए यूज किया जाए तो उसका आपको कई गुना फल अच्छा मिलता है। लेकिन धर्म के नाम पे अगर आप मांग के खुद का घर बना रहे हो, आजकल के जितने भी बाबा हैं वो क्या कर रहे हैं कि गले में माला डाल ली, लंबे लंबे तिलक लगा लिए या
कपड़े भगवे डाल लिए या पीले रंग के वस्त्र डाल रही है और लोगों को भरमा के उनसे पैसा लेते हैं, या कोई गीता के नाम पे ले रहा है, कोई किसी के नाम पे ले रहा है, तो पैसा लेते हैं लेकिन वो अपने खजाने भरते हैं, अपने बैंक बैलेंस करते हैं, तो उनको वो पैसा कभी भी काम नहीं आता है, क्योंकि वो उन्होंने धर्म के नाम पे खाया होता है। तो दान को हजम करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दान कोई क्यों देगा? दान ऐसे लोग देते हैं जिनको अपने दुख दूर करने हैं, या हम अपना कोई दसवंध निकाल रहा है या कोई अपनी कमाई का कुछ परसेंटेज निकाल रहा है ताकि वो धर्म के काम पे आए और उनका भला हो। अब जो तो दे रहा है उसका तो भला होगा, लेकिन जो खा रहा है वो कहाँ पे निकलेगा? वो उनके बच्चों पे निकलेगा, उनके बच्चे मतलब नशे में जाएंगे, या उनकी आने वाली पीढ़ियां ही बंद हो जाएंगी, या फिर बीमारियों पे जाएगा। ये लोग लंबी लंबी बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं। इनका जो एंड है वो बहुत बुरा होता है। ऐसा पैसा किसी को फलता नहीं है। दान का पैसा हमेशा दान में ही जाना चाहिए। हाँ, अगर आपके हाथ पैर नहीं हैं या आप काम नहीं कर सकते, फिर दान का पैसा आप खाओ, लेकिन आप अगर सही सलामत हो तो फिर क्यों खाना? आपका दिल है किसी को लेक्चर देने का, धर्म का प्रचार करने का, तो वैसे सेवा से करो तो बृहस्पति अच्छा होता है। लेकिन उस सेवा से जो पैसा आया है उसको आप खाते हो तो वो बृहस्पति नीच का हो जाता है। और ऐसे लोग अलग अलग धर्मों को भी मानने वाले होते हैं, या फिर मतलब वो पाखंड कर रहे होते हैं। दूसरा, ऐसे लोग दूसरे धर्म को, जो लोग भी अनादर करते हैं या अपने धर्म को अच्छा मानते हैं और दूसरे धर्म को बुरा मानते हैं, वो लोग भी बृहस्पति को नीच का कर लेते हैं, चाहे उनकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ है। क्योंकि देखो, धर्म किसने बनाया? धर्म तो इंसान ने बनाया। परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाया। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। जो भी इंसान के अंदर इंसानियत है, किसी को देख के उसके दिल में दया का भाव है, या उसको पीड़ा होती है कि कोई जानवर भी है वो भी ऐसे भूखा ना सोए, या उसकी तड़प को समझे, तो ऐसे इंसान का बृहस्पति अच्छा होता है। और जो लोग देख के सड़क क्रॉस कर लेंगे, लेकिन सड़क के किनारे अगर कोई बैठा हुआ है, चाहे वो जानवर है, भिखारी है या अपंग है, कुछ भी है, उसको नहीं दे के जाता, उसका बृहस्पति खराब हो जाता है। तो जितना हो सके देने की आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। जितना आप दान पुण्य करते हो, धर्म को मानने वाले हो, अपने संस्कारों को मानने वाले हो, उतना ही आपका जुपिटर अच्छा होता है। और जुपिटर आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अब सारी दुनिया क्या करती है? सारी दुनिया भागती है लक्ष्मी के पीछे कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। और पैसे के पीछे वो ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं कि अपना ईमान तक बेच देते हैं। पैसा फिर भी नहीं मिलता उन लोगों को। लेकिन कहाँ भागना चाहिए? हमेशा आपको लक्ष्मी की जगह पे सरस्वती के पीछे, यानी कि सरस्वती कौन है? ज्ञान की देवी है। तो अगर आप ज्ञान के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी अपने आप आपके पीछे चल के आएगी। तो ज्ञान जो है वो ऐसी चीज है, ज्ञान को जहाँ पर बैठा है राजा भी आके नमन करता है, जहाँ पर गुरु बैठा है या आपकी नॉलेज है तो बड़े से बड़े लोग भी आकर आपके पास घुटने टेकते हैं, आपसे सलाह मशवरा लेते हैं। तो जुपिटर अगर अच्छा होता है तो इंसान ओकल्ट साइंस में बहुत ही अच्छा करता है और प्योर नॉलेज देता है। जिसका जुपिटर अच्छा नहीं होगा ना, तो वो प्योर नॉलेज भी नहीं देगा और पैसा उसके पास बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो पैसे के लालच में आकर ये नॉलेज देते हैं। लेकिन अगर आपको ओकल्ट साइंस में जाना है या अध्यात्म की तरफ जाना है, मेडिटेशन में जाना है, कोई गुरु बनना है, तो प्योर नॉलेज लीजिए, पैसे का बिल्कुल भी लालच मत कीजिए। तो देखिए, पैसा अपने आप आपके पास आएगा। लेकिन जो अध्यात्म की तरफ होता है उसको पैसे से कोई मोह भी नहीं होता। ये लोग बहुत ही संस्कारों का पालन करते हैं। कोई भी धर्म का कार्य है, हवन, यज्ञ, पूजा, कुछ भी है, पूरे मन से करते हैं, उनमें भी कोई ढोंग नहीं होता। जबकि बृहस्पति नीच वाले के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब बृहस्पति को कैसे पहचाने कि वो खराब हो रहा है? बृहस्पति जिसका भी खराब होगा, उनके घर में
किसी ना किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, सांस की दिक्कत होगी, उनको साइनस हो सकता है, उनका कफ कोल्ड नहीं ठीक होगा। तो ये बीमारियां जो हैं ये होती है। और लकवे की प्रॉब्लम भी है, वो भी बृहस्पति खराब की वजह से होती है। तो उनके घर में आपको जो ये जितनी भी धार्मिक चीजें हैं उन पे मिट्टी पड़ी दिखेगी। आपको उनके घर में बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मंदिर बना है तो उसमें इतने सारे भगवान रखे हुए मिलेंगे। जो भी बृहस्पति अच्छा वाला होगा वो कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ेगा। वो अपना एक इष्ट रखेगा या ज्यादा से ज्यादा मंदिर में 2 या 3 चीजें रख लेगा। लेकिन जिनका बृहस्पति खराब होगा उसकी निशानी होगी कि उसने मंदिर में इतने छोटे छोटे हों या बड़े हों, कोई उसी में गणेश जी हैं, उसी में माता रानी है, उसी में शिव जी हैं, उसी में हनुमान जी है, मतलब इतनी सारी समझ में ही नहीं आ रहा कि किसको पूजना है किसको छोड़ना है। तो अगर आप 1 या 2 चीजें रखते हो और उसको साफ सुथरा रखते हो, नीट एंड क्लीन रखते हो, उनके मंदिर में आपको बहुत गंदगी मिलेगी। और बृहस्पति खराब वाले के घर में जाले बहुत लगते हैं। आप देखिए कि जाले से भी पहचान सकते, चाहे वो कितना ही उन्होंने नया भी घर बनाया होगा, उनके घर में जाले लगेंगे ही लगेंगे। उनके घर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा वेस्ट सामान मिलना शुरू हो जाएगा धर्म के नाम पर। यानी कि कोई भी मूर्ति है या तो वो खंडित पड़ी हुई मिलेगी, या कोई पुरानी हो चुकी उन्होंने साइड में रख दी या बेड में रख दी, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे रख दी जिस पे पैर लग रहे हैं या उसका अनादर हो रहा है। तो जितनी भी आपके घर में धार्मिक चीजें रखी हुई हैं कम से कम रखिए, उसको साफ सुथरा रखिए, उनको खंडित मत होने दीजिए। और एक और चीज है, जिस भी घर में बृहस्पति खराब होगा वहां पर कोई भी एजुकेटेड नहीं आपको मिलेगा, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री किसी के पास नहीं होगी। जो इंसान डिग्री होल्डर होगा, यानी कि आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो बृहस्पति है वो खराब हो रहा है। और अगर आपकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट है या आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हो, तो मतलब बृहस्पति आपका अच्छा है। तो डिग्री अपने बच्चों को चाहे कोई भी है दिलवानी मत भूलिए, ताकि उनका बृहस्पति जो है वो अच्छा हो सके। दूसरा है घर के संस्कारों का पालन कीजिए। तीसरा है कि आप अपनी संस्कृति से जुड़ के रहिए। और चौथा है अपने बच्चों को आदत डालिए कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का, या घर में अगर कोई आपसे बड़ा आ रहा है तो उसको जरूर से जरूर उनके चरण स्पर्श करें या झुक के उनको नमस्कार करें। क्योंकि आज की डेट में ये कल्चर खत्म होता जा रहा है। बच्चे अपने अपने मोबाइल में मस्त रहते हैं, कोई आ गया तो कुछ लेना देना नहीं। घर में जो भी कोई गेस्ट आए उसको बहुत ज्यादा आदर मान सत्कार देना चाहिए। इससे भी पता चलता है कि आपका बृहस्पति कैसा है। और बच्चों को हमेशा केसर का तिलक लगाइए नाभि पे, माथे पे, और फिर हाथ धो के अपनी जुबान पे। इस तरह आपको केसर का तिलक लगाने से भी बृहस्पति ठीक होता है। या थर्सडे के दिन और मंडे के दिन दूध में हल्का सा केसर डाल के, वो या पानी में भी डाल सकते हो, वो डाल के आप बच्चों को पिलाना शुरू कीजिए, खुद पीना शुरू। जितना केसर आपके अंदर जाएगा उतना ही आपका बृहस्पति अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात और, जितने लोग भी आज की डेट में एसी के अंदर रहते हैं, एसी के अंदर रहने वाले लोगों का भी बृहस्पति खराब होता है, क्योंकि उनके अंदर फ्रेश एयर, बृहस्पति है क्या, फ्रेश एयर। आप देखोगे बड़े शहरों में आपको दिखेगा कि बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते, सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं और फिर वो मोटे होते जाते हैं। पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं बाहर नहीं जाना, तो उनको सांस की दिक्कत भी होनी शुरू हो जाएगी। जितना आप बच्चे को भागने के लिए बोलोगे, जितना उनको मिट्टी में खेलने के लिए बोलोगे, उतना उनका बृहस्पति जो है वो मजबूत होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान भागता है उसको सांस चढ़ता है, और सांस चढ़ने से वो लंबी लंबी सांस लेता है और वो सांस उसके फेफड़ों में जाती है, तो फेफड़ों की कभी बीमारी नहीं होती। लंग्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी बृहस्पति से जुड़ी हुई होती है। तो अगर आपके बच्चे भागते हैं, खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, फ्रेश एयर उनके अंदर जाती है, तो उनका बृहस्पति हमेशा अच्छा रहेगा। ऐसे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं, लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं और इनका
इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होता है। और जितने शहरों में रहने वाले एसी में अपने बच्चों को रखते हैं या ऐसा बोलते हैं कि हाइजेनिक नहीं है मिट्टी में खेलना या ऐसे खेलना, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे साइकिल चलवाओ, जिम में चाहे ट्रेडमिल वगैरह करो, तो आपका बृहस्पति अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड मत कीजिए। अपने बच्चों को जो भी आपका धर्म है उससे रिलेटेड जो पाठ पूजा संस्कार वो हैं उनमें शामिल करवाइए। ऐसा नहीं कि बच्चा अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा है और आप कहो कि हम अपना कोई गेस्ट आया उसको अटेंड करें, उनको साथ में बिठाइए, उनको संस्कार सिखाइए, तो आपका बृहस्पति कभी भी नहीं खराब होगा। घर से जितनी भी मूर्तियां हैं और खंडित चीज़ें हैं या अननेसेसरी आपने किताबें रखी हुई हैं, माला रखी हुई हैं, किताबें जैसे आपकी चाहे पढ़ाई की किताबें हैं चाहे आपके धर्म की किताबें हैं, वो नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारी फ़ोटोज़ नहीं भगवान की लगानी चाहिए, जगह जगह पे भगवान की फ़ोटो नहीं दिखनी चाहिए। भगवान को एक ही मंदिर में बहुत सारे भगवान नहीं रखने चाहिए। तो ये जो बृहस्पति जो है वो अपने आप सही होने शुरू हो जाते हैं। घर की साफ सफाई रखिए ताकि जाले नहीं लगे, तो उससे भी बृहस्पति देव ठीक होते हैं। और अपने जो घर के बुजुर्ग हैं या जिनके भी सफ़ेद बाल हैं, ऐसे लोगों को आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए। बच्चों को बोलिए कि वो ईगो मत रखे और उनके चरण स्पर्श करें, तो भी उनका बृहस्पति ठीक होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वो विदेश में जा रहा है और उसको संस्कार मिल जाएंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा वहम है। क्योंकि आज की डेट में जितनी जनरेशन है वो बाहर भाग रही है और आप वहाँ का कल्चर देखोगे वो यहाँ की संस्कृति को भूल जाती है। तो उनको मिट्टी से जुड़ना सिखाइए, अपने देश के बारे में बताइए, अपने धर्म के बारे में बताइए। जैसा बच्चा वो करता है जैसे उसके पेरेंट्स करते हैं, तो पहले आप खुद को चेंज कीजिए। डेली सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, क्योंकि जो सुबह का टाइम है, सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस टाइम पे उठते हो तो भी आपका बृहस्पति बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपने ब्रह्म मुहूर्त की बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपकी किस्मत कैसे चमकती है और आपका पूरा दिन कैसे अच्छा जाता है। परमात्मा उस टाइम पे आपको कैसे अपने करीब फील होता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त की बहुत सारी जो वैल्यू है वो इसीलिए है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त बृहस्पति देव का टाइम होता है। तो बृहस्पति देव की कभी भी अनादर मत कीजिए। उसकी जितनी आप सेवा करेंगे, यानी कि भजन कीर्तन करते हैं घर में, अब आपका जो एनवायरनमेंट है वो शुद्ध होता है। और जो बुजुर्ग पंडित जी हैं जिनके बाल सफ़ेद है, अगर किसी का बृहस्पति खराब दिखे तो उसको डेली बोलो रिलीजियस प्लेस पे जाए। और वहाँ पर कोई भी, अगर गुरुद्वारे जा रहे हैं तो वहाँ का कोई पाठी हो सकता है या ग्रंथी हो सकता है, मंदिर में जा रहे हैं तो कोई पंडित हो सकते हैं। तो अगर वो पंडित जी के या ग्रंथी जी के बाल सफ़ेद हैं तो उनसे आशीर्वाद लेने से भी आपका बृहस्पति ठीक होता है। आप गुरुद्वारे में या मंदिर में हल्दी का दान देते हो, चने की दाल का दान देते हो, तो भी आपका बृहस्पति ठीक होता है। बृहस्पति देव अगर अच्छे हैं तो आपके घर में सोना आना शुरू हो जाता है, धन आना शुरू हो जाता है। अगर आपका सोना बिक रहा है, गोल्ड बिक रहा है या खो गया है, तो ये भी निशानी है कि आपके बृहस्पति देव खराब है। तो कोशिश कीजिए कि गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा ले। अगर नहीं है, आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो जो आपका गोल्ड है उसको चने की दाल के बीच में रखिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी गोल्ड नहीं है तो मंदिर में जाके आप चने की दाल चढ़ा के आइए या हल्दी दे के आइए, फिर आपके पास गोल्ड आना शुरू हो जाता है। और कभी भी भूल के गोल्ड को बेचना नहीं है, क्योंकि ये बृहस्पति की चीज़ है। आपने बृहस्पति को घर से निकाल दिया, एक बार वो चले गए तो दोबारा से जल्दी से नहीं आते हैं। तो जाके मंदिर में या गुरुद्वारे में जाके आप माफ़ी मांगिए चने की दाल दे के। अगर आप बेच चुके हैं तो आप उनसे प्रार्थना करिए कि हे बृहस्पति देव, हमारे से गलती हुई, आप हमारे घर में दोबारा से पधारें। और फिर देखिए कि वो जब घर में लौट के आएंगे तो आपके घर के संस्कार और सुख समृद्धि आपके पास आनी शुरू हो जाएगी।
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो आप लोगों की लाइफ में चेंज करते हो। और नीचे दिए गए लिंक पे ज़रूर जाना एक बार और देखना कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए। नमस्कार।